डकैत है गुलाबी सुअर। सारी दुनिया को पता है कि ये हरामी लालची है, तेल का भूखा, पैसे का भूखा, जमीन का भूखा। यह अमेरिका का इतिहास रहा है। अमेरिका में जितनी सरकारें आई हैं सबका कैरेक्टर एक जैसा रहा है। बस ये गुलाबी सुअर आया है, ये उन सबसे 4 कदम आगे है। गुलाबी सुअर ने धमकी दी है, पहले ट्वीट किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और पहले से ही खुला हुआ है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करेंगे और ईरानियों के लिए हम रास्ता बंद कर देंगे, बैरिकेडिंग लगाएंगे और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा और हम बन जाएंगे द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी हम हॉर्मुज के मालिक बन जाएंगे। अब आई बात समझ में लोगों आपको? ये लालच है इसकी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथ में आए और जो काम ईरान कर रहा है वो हम करें। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल किया और ईरान का ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। अब तक वो फ्री था। ईरान ने ओमान को पटाया, मनाया और कहा कि अब हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, जो यहाँ से गुजरेगा उससे हम टोल लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि अरे यार ये वाला आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। तो शुरू की बात बता रहा हूँ, जब 41 दिन ईरान ने बजाया था उस दौरान अमेरिका ने ईरान को ऑफर किया था और कहा था कि दोनों भाई मिलकर दोनों भाई मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलाएंगे, जो जहाज निकलेगा दोनों हम वसूलेंगे पैसा। ईरान ने मना कर दिया था कि अमेरिका का इंटरफेयर हमें चाहिए ही नहीं। अब गुलाबी सुअर वही ईरान की पॉलिसी अपना रहा है और दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका सही काम कर रहा है यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज़ाद कराना चाह रहा है। और अभी पुराने बयान आप निकालिए अमेरिका के और अरबों के, क्या कह रहे थे कि भाई ये टोल लेना, पैसा लेना जो ईरान कर रहा है ये गलत है और हॉर्मुज आज़ाद होना चाहिए। ये अभी तक गुलाबी सुअर कह रहा था और तमाम अरब देश कह रहे, सारी दुनिया कह रही थी। लेकिन अब क्या कह रहा है? ये दोबारा ट्वीट आपके सामने कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मेंटेन करेंगे और सिक्योरिटी देंगे जहाज़ों को और हम पूरी तरह से सेफली उन जहाज़ों को हॉर्मुज से निकलने देंगे और इन तमाम सिक्योरिटी के लिए हम 20% जहाज़ों से चार्ज करेंगे। यानी अगर कोई टैंकर गुजर रहा है तो उसमें जितना माल है उस माल के हिसाब से 20% ये खा जाएगा। तो ये प्लान किसका है? ईरान ने भी तो यही काम किया। तुम्हारी नज़र में ईरान अगर गलत कर रहा था तो तुमने तो अब खुल के कह दिया कि हम यही करेंगे, हम भी वही करेंगे। तो तुम्हारी नियत में फ़र्क क्या रह गया? तुम तो साफ लालची हो। वो जगह भी हॉर्मुज ईरान के अंडर आती है। तो डकैत अपनी डकैती से कैसे बाज आएगा? अब इसके बाद ईरान का भड़कना तय था। ईरान ने ये धमकी दे दी और कह दिया कि हॉर्मुज के अंदर जिस तरह से अमेरिका इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरे इलाके में आग लग जाएगी। जो भी इलाके के मुल्क अमेरिका का साथ देंगे, याद रखना ये आग बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की बकवास पर ईरानियन ऑफिशियल ने जवाब दिया और कहा कि हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्जियन बनना चाहता है, लिहाजा हम ये कह देना चाहते हैं कि हमें विदेशी नौकर की ज़रूरत नहीं है, हमें चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संभाल लेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को शौक है गार्जियन बनने का तो अभी जो ग्राहम तुम्हारा मरा है अमरीकी सेनेटर, उसकी कब्र के चौकीदार बनो। घूम फिर के कहानी वही शुरू हो गई है। गुलाबी सुअर अब अपने मन की बातें कर रहा है और कह रहा है कि ईरान में महंगाई 300% बढ़ चुकी है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 1% ये सही भी कह रहा है तब भी ईरान के लोग भूखे रहकर भी, महंगाई झेल कर भी अपने मुल्क को धोखा नहीं देते और अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाते। गुलाबी सुअर बौखला गया है, अब जबरदस्त बार बार फंबलिंग कर रहा है। एक बयान में उसने कहा कि मैंने खुमैनी को मारा, खामनाई की जगह इसने कह दिया खुमैनी को मारा, मैंने कासिम सुलेमानी को मारा, मैंने ये जो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई है इनको 90% बेकार कर दिया। बहरहाल अब ये तमाम चीज़ें इसलिए बोली जा रही है ताकि इलाके में इसका दबदबा बने। जो जंग जीत न पाया वो मुंह से सोच रहा है कि जीत जाऊंगा, इंशाअल्लाह मुंह से भी ये बुरी तरह से हारेगा। मेरे दोस्तों, ये बौखला इतना गया है कि जो अभी इसका कोई ईमान धर्म थोड़ी है, ये तो सुअर है भाई, सुअर है। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए सुअर भी
एक लैंग्वेज बोले वो तो अपने एक ही जबान इस्तेमाल करे। ये अभी 1 घंटे पहले कुछ और कहता है और 2 घंटे के बाद बदल जाता है। गिरगिट भी अमेरिका छोड़कर भाग रहे हैं, कह रहे भाई जब इतना बड़ा वाला हमारे यहाँ है तो हमारा क्या काम। भाई साहब अब इसने कहा कि ईरान के लोग बहुत बुरे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये ईरानियों को भड़काने के लिए कह रहा था कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, बेचारे ईरानियों पर जुल्म हो रहा है, ईरानी जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं, हम ईरान की आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम ईरान पर हमला कर रहे हैं ईरान की आवाम के लिए। अब कह रहा है कि मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज कह रहा हूं कि ईरान के लोग बहुत बुरे हैं। कह रहा है कि हम उनकी बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, अब ईरानी लोग 1% अगर अमेरिका को अच्छा मान रहे थे तो अब थोड़ा सा ठुका ठुका महसूस कर रहे हैं कि किसी ने ठुक दिया, हमें हवा हवा में ठुक दिया। इसीलिए कहते हैं अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इसने कहा कि वो मजबूत इसलिए हो रहे हैं ईरान के लोग क्योंकि बाइडन ने और बराक ओबामा ने डील ही ऐसी की थी जिसमें उनका फायदा ही फायदा था। हजरात कमाल की बात यह है कि 41 दिन अमेरिका बराक ओबामा और बाइडन के टाइम नहीं पिटा, गुलाबी सुअर के टाइम पर पिटा। अब दोस्तों ये खुलकर सामने आ गया है, सिर्फ ट्वीट नहीं, इसने अमेरिकन चैनल पर कह दिया है कि हमने 50 सालों तक हुर्मुज़ की रक्षा की लेकिन हमने पैसे नहीं कमाए, हमने गलत किया। अब हम गार्जियन बन जाएंगे और हम उस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पैसा कमाएंगे। मैं तमाम अरब देशों को यह देना चाहता हूं, महसूस करो, कल तक जो अपने बाप की तकलीद करते हुए तुम कह रहे थे कि हज़रत इमाम डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया है कि हुर्मुज़ आज़ाद होना चाहिए, हम उनके साथ हैं, हुर्मुज़ में पैसा नहीं लगना चाहिए। यूएई भी यही भौंक रहा था कि भाई हुर्मुज़ तो फ्री होना चाहिए, पैसा किस बात का। अब अपने इमाम से क्या कहोगे तुम लोग, अब तुम्हारा इमाम ही बदल गया, उसके जुमले ही बदल गए हैं। लो बेटा, ईरानियन गवर्नमेंट प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो डील हो रही थी वो पूरी तरह से क्राइसिस में जा चुकी है, डील की संभावनाएं मुश्किल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे और कोई नहीं। आगे उन्होंने धमकी दे दी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, प्रवक्ता ने कह दिया कि हमारे लिस्ट में जो पड़ोसी देशों में अमेरिका के बेस थे ना, वो कोई लिस्ट से बाहर नहीं है, अभी भी हमारी हिट लिस्ट में है, हम हमला करेंगे। उधर बर्तानिया ने अपनी असलियत दिखाते हुए IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर जो जहन्नम पहुंचा है उसकी मौत का गम यहूदियों की आंखों में नजर आ रहा है। इस पत्रकार को देखिए, यहूदी पत्रकार कल तक जो बच्चों को कत्ल करके हंसता था, आज ग्राहम की मौत पर लाइव आंखों में उसके आंसू हैं और रो रहा है। हजरात IRGC के प्रवक्ता आ गए हैं सामने, कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम अमेरिका को इंटरफेयर करने नहीं देंगे किसी भी हालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به आगे भाई साहब जुल्फ़िकारी साहब ने यह भी कह दिया है कि जो भी देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं हम मानेंगे कि वो देश भी जंग में हैं, उनके साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा जैसा हम दुश्मन के साथ करते हैं। अमेरिका ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवल बोट का इस्तेमाल किया था, ड्रोन बोट का, यानी समुद्र में एक ऐसी छोटी सी नाव, तस्वीर देखिए, जो ड्रोन होती है, तैरती भी जाती है और टारगेट को हिट करती है। यानी अब एडवांस हथियार वो इकट्ठा कर रहा था पिछले जब से सीज फायर हुआ है, उसको वक्त चाहिए था, उसने वक्त लिया, अब वो जंग की शुरुआत कर चुका है। ईरान को भी इसी तरह से तैयार होना चाहिए और हमें यकीन है कि ईरान ने भी तैयारियां की होंगी। ईरान ने कंफर्म किया है कि ईरान के अंदर खुजिस्तान के इलाके में अमेरिका ने वाटर टैंक और वाटर सप्लाई पर हमला किया। यजीद, कौन कह रहा है यजीद की नस्ल नहीं है भाई, ये रही डोनाल्ड ट्रंप, और मुसलमान भी हैं जो ईरान के खिलाफ, खामनाई के खिलाफ शिया सुन्नी करके जहर फैलाकर एक बार फिर से कौम को 2 टुकड़े में बांटना चाह रहे हैं, जो इजराइल चाह रहा है। पानी की सप्लाई पर, पानी की टंकियों पर खुजिस्तान के इलाके में
अमेरिका ने हमला किया है। उधर चाइना ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेफ और फ्री होना चाहिए। हजरात मोहतरम, बहुत बड़ी जानकारियां इसी तरह से आ रही हैं मेरे पास। इस रिपोर्ट को फिलहाल शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।